अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, हो गया सो गया, माफ़ करते हैं। कहते हैं ना तुम घर के ना तो हम उस एक चीज़ की वजह से ना अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर रखे हैं। मतलब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, और अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है और फिर भी तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो देखना चाहते हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 18 का लाइक एक एडल्ट हो चुका हूँ एंड मुझे मालूम है कि मैंने क्या गलतियाँ की है एंड मैं क्या अच्छे एक्शंस किए हैं मैंने, एंड मेरे इतने सालों में जो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ ग्रोथ की जर्नी के अंदर, जहाँ से मैं कुछ नहीं था, लाइक एक बंदा जिसका बॉडी वेट है 45 kg, मैं तो अभी फिलहाल काफ़ी अच्छा हूँ उस कंडीशन से। मैं अपने वर्कआउट से अपनी कंडीशन को अपलिफ्ट किया है। आज मेरे पास एक कैमरा है जिससे मैं शूट कर सकता हूँ, मेरे पास एक अच्छा बिजनेस है जिससे मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, मेरे पास पूरा सेटअप है जिससे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, एंड मेरे पास एक अच्छा यूट्यूब चैनल था। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास अभी नहीं है कुछ, तो मैंने एक नए चैनल के साथ में शुरुआत की है, एक नए पेज की स्टार्टिंग की है। बट हाँ, मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया हुआ है। अभी मैं जस्ट 18 को हो रहा हूँ, लाइक 18 का हो चुका हूँ। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि भाई मैं 18 का होने से पहले मैंने क्या क्या गलतियाँ की और तुम क्या क्या सीख सकते हो मुझसे। लाइक मैंने क्या गलतियाँ की एंड मुझे जो नहीं करनी चाहिए थी, जिससे मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ, अगर मैं वो गलतियाँ नहीं करता ना तो मैं आज कुछ और ही बंदा होता। लाइक मैं आज अगर यहाँ पे होना तो मैं यहाँ तक होता लिटरली। तो बात करें तो देखो, मैं तुम्हें एक भाई की तरह भाई टू भाई वाली कन्वर्सेशन करने वाला हूँ। मैं फालतू का, मैं कोई भी ऐसे नहीं कि यूट्यूब से या चैट जीपीटी से मैंने उठा के दी थी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं समझाऊंगा तुम्हें कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो के लास्ट वाले पॉइंट्स तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाले हैं। तो 5 पॉइंट्स बताऊंगा मैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली गलती, अगर तुम 18 तक के हो ना तो मेनली तो तुम स्कूल्स के अंदर होगे या फिर तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाने वाले होंगे। तो देखो, तो तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला, लाइक ना तुम्हारा स्कूल। अगर तुम डिपेंड करते हो कि भाई मेरा स्कूल मुझे प्रिपेयर कर देगा मेरे बोर्ड्स एग्जाम एंड बाकी सब ऑल, तो देखो तुम ना तो अपने स्कूल पे डिपेंड कर सकते, तुम्हें खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा गोल है, तुम्हारे बोर्ड्स है या फिर तुम्हारे पढ़ाई के अंदर गोल्स है, तो तुम तुम्हारे स्कूल के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तुम्हें खुद के हाथों में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और खुद के एक्शंस के बदौलत खुद को कुछ ना कुछ जो तुम्हें चाहिए वो पाना होगा, ठीक है। एंड अगर तुम सोचते हो कि भाई यार मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लूँगा या फिर नीट जेई यूपीएससी ये सब, चलो ठीक है, बंदे ट्राई करते हैं, करना भी चाहिए, बट तुम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते ना मेरे भाई। लाइक मेरी एज के बंदे लिटरली भाई ये सोचते हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ एंड मैं ये कर लूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, तुम कर लोगे, आई डोंट डाउट यू, यू कैन डू इट, अच्छा कॉन्फिडेंस रखो। लेकिन तुम उस एक चीज़ की वजह से ना अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर रखे हैं। मतलब लोग डिपेंड हो चुके हैं कि भाई हमें तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, खुद से ना मुझे कुछ करना है ना मुझे कुछ सीखना है, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए जहाँ पे कंपटीशन हद से ज़्यादा हाई है। हर बंदे की बस यही आस है। मैं तुम्हें इंडिया के अंदर बताता हूँ, इंडिया के अंदर जॉब्स का मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स, सिंपल। तो तुम अगर अपने आप को बदलना चाहते हो ना मेरे भाई, तो ये डिपेंड करना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। लाइक तुम डिपेंड करते हो कि यार ये चीज़ हो जाएगी, ये बनाना मेरे लिए ये चीज़ कर देगा, तो कोई नहीं करने वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड इन चीज़ों पे डिपेंड करने की जगह खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो यही था पहला पॉइंट कि रिस्पॉन्सिबल बनो। जितनी जल्दी तुम रिस्पॉन्सिबल बनोगे ना और जितनी जल्दी तुम खुद को ब्लेम करने लगोगे बजाय दूसरों को ब्लेम करने के लिए, कंप्लेंट्स करने के लिए, उतनी ही जल्दी तुम मैच्योर होगे, तुम्हारे मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा, तुम्हारी थिंकिंग एंड तुम्हारी लाइफ एक अच्छे ग्रोथ पैटर्न पे जाएगी जब तुम खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे हर एक गलती के लिए, हर मिस्टेक्स के लिए एंड अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई सबसे बड़ी गलती एंड जो मैंने की, मैं देखता हूँ बंदे करते हैं एंड कोई इस पर बात नहीं करता। लाइक बंदे करते हैं बट वही चैट जीपीटी गूगल से रट्टा मार के आ जाएंगे एंड वहाँ से जो उनको दिखता है वो वही बताते हैं। तो ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की। अब देखो, मैं ना लाइक जब मेरे बोर्ड्स थे ना 10th के अंदर, तब मैंने टेक्वांडो जो एक फाइटिंग मार्शल आर्ट स्किल्स होता है, लाइक फाइटिंग होता है उसमें, तो उसको स्टार्ट कर दिया था मेरे 10th बोर्ड्स के टाइम पे, समझ रहे हो। फिर मैं पढ़ाई करता था, बोर्ड्स थे इसलिए ऑफकोर्स पढ़ाई करनी थी। फिर उसके बाद में मैं गिटार्स, ये जो मेरा गिटार है ना ये, तो मैंने ये उस टाइम पे ही खरीदा था एंड मैं यही सीख रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं ना, तो फिर मेरे को लाइक स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो हुआ एंड तो मैं खेलने लगा। और फिर उसके साथ ही साथ में मेरे 10th के टाइम पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मुझे कैलिस्थेनिक्स का बड़ा चस्का चढ़ गया था। तो भाई मैं ये सारी चीज़ें मतलब पूरे दिन के अंदर
कर रहा था और मेरा दिमाग जो था भाई सही में मेरे से कुछ नहीं हो रहा था। ये मतलब एक होता है ना तुम घर के ना घाट के, तो ये सिचुएशन हो गया था मेरे साथ में। तो वो जो यंगर सेल्फ था मेरा, अगर मुझे देखो सब कहते हैं टाइम मैनेज करो, ठीक है, पर कोई समझाता नहीं कि टाइम कैसे मैनेज करना। एंड ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लाइक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही डेप्थ में चीज़ें होती है इसकी, कि तुम किस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हो। ये सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सबके गोल्स, सबके लाइफस्टाइल और सबके डेली रूटीन्स अलग होते हैं। तो एक इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए और समझाने के लिए बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, बट अगर मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देके, अगर हल्का सा एक हिंट देके समझाऊं, तो देखो, तुम्हें अपने पूरे दिन को एक बार नोटिस करना है कि तुम्हें क्या क्या करना है, एंड तुम्हारे गोल्स से रिलेटेड बाकी की एडिशनल जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको तुम्हें एक साइड रखना पड़ेगा। देखो सिंपल है, लाइक अगर तुम्हारा गोल है, अभी तुम 18 से छोटे हो, और अगर तुम्हारा बोर्ड्स ईयर है, तो तुम्हें ये जो फालतू की हरकतें जो मैंने की थी, लाइक इन चीज़ों को नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि वो तुम्हारा भाई मेन एक एयर है। नहीं, मार्क्स डिपेंड नहीं करते, बहुत से बंदे बोलते हैं, बट तुम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हो ना, जहाँ पे अगर तुम्हारा बोर्ड्स है, उसके बाद में जब तुम किसी को स्ट्रीम बताते हो कि भाई 10th के बाद में तुमने क्या स्ट्रीम चूज किया है, तो लोग तुम्हें जज करते हैं। उसके बाद में अगर तुम मार्क्स नहीं लाते अच्छे, तो तुम्हें बंदे 12th के अंदर, तो बंदे जब भी तुम्हें जज करते हैं। एंड फिर काफ़ी सारे, जैसे कि तुम कॉलेजेस के लिए एग्जाम्स भी कम्पीट करते हो, तो उनके लिए क्राइटेरिया होता है कि भाई जैसे कि जेई के लिए तुम्हें एक सर्टेन इतने मार्क्स चाहिए होते हैं, नीट के लिए सर्टेन इतने मार्क्स चाहिए होते हैं, एक आर्ट्स के बंदे को इतने मार्क्स चाहिए होते हैं एक ढंग का कॉलेज लेने के लिए, कॉमर्स के बंदे को एक ढंग का एक क्राइटेरिया होता है जिससे उसको एक कॉलेज मिलते हैं। सर्टेन कॉलेजेस तुम्हें जब मिलते हैं जब तुम उस मार्क्स के क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो अगर तुम वो नहीं कर पा रहे, तो लिटरली भाई तुम फिर रिग्रेट करोगे ना। तो मैटर्स करते हैं, जितने भी बंदे बोलते हैं ना कि भाई मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं। हाँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं है, मैं खुद कहता हूँ भाई, मैंने भी देखा है भाई कि जो पढ़ाते हैं वो इतना अलग तरीका हो सकता था पढ़ाने का, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी, बट अभी जो तुम्हारे हाथ में है एंड तुम्हारी सोसाइटी जैसी है, तुम्हें उसके हिसाब से अपने नेक्स्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सिंपल एंड बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि फालतू की हरकतों से ज़्यादा मैं तुम्हें ज्ञान ना दूँ, एंड अपने टाइम मैनेजमेंट में अपने गोल्स, जो तुम्हारे करंट के गोल्स है, अगर तुम्हारा ये XYZ जो भी गोल है तुम्हारा, इसको पाने के लिए तुम जो चीज़ कर सकते हो वो करो पूरे दिन के अंदर। एंड बाकी का अगर तुम्हारे पास विला टाइम है, तो उसमें एक स्किल सीख लो। वो एक स्किल तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने तो भाई 4-5 चीज़ें अलग अलग जो चालू कर दी थी 10th में। 12th का तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 2 चीज़ें। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो मैं अभी जो हूँ, मतलब लाइक मेरे अंदर जितना मेरी समझदारी है, मेरे अंदर मैच्योरिटी है, जितना मुझे पता है एंड जितना मुझे अभी समझ है, इससे मैं 10x और आगे होता अगर मैं ये एक चीज़ करता। अब मैं तुम्हें बताऊँ क्या है ये चीज़, बहुत ही सिंपल है, रीड एंड राइट। ये लगने में बहुत आसान है भाई कि पढ़ो और लिखो, ठीक है, बट ये इतना आसान नहीं है। लाइक लिटरली मैंने क्या 3 साल पहले अपनी राइटिंग जर्नी स्टार्ट करी थी। लाइक मैं रोज तो डायरी लिखता था अपनी, मेरे पास है अभी भी। ये देखो, ये मेरे 3 साल की डायरीज है, ये मेरी 2023 की डायरी है, 2023 की, फिर ये मेरी 2024 की, एंड ये मेरी 2025 की, ठीक है। तो मैंने इन तीनों सालों में अपने आप को डॉक्यूमेंट किया है, एंड जो मैं एक्शंस एंड जितनी भी चीज़ें मैंने की है सबको मैं लिखता था। डिसाइड फ्रॉम दैट मैंने स्टोरीज लिखी है, मैंने पोइट्री लिखी है, एंड जितने भी मेरे थॉट्स जो मेरे ब्रेन के अंदर आते हैं, या फिर एक तो मैंने बुक लिखने को आधी बुक लिखी भी हुई है भाई, मैंने आधी बुक लिखी हुई है मैंने, कि जितना भी मैंने देखा था एंड जितने लोग गलती करते थे, तो मैंने उस पर एक आधी बुक भी लिख रखी है। तो मुझे लिखने का बड़ा शौक पड़ गया था, 3 सालों के अंदर मैंने ये लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं रीडिंग पे। तो रीडिंग में भी मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ में मैंने बाद में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तुम्हारे पर्पस के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, एंड हाँ, ऐसी चीज़ें जो तुम पढ़ते हो एंटरटेनमेंट के लिए वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बुक्स तुम सर्टेनली एक टाइम तक पढ़ते रहते हो ना, तो उससे तुम्हारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा एंड लाइक फिलोसफिकली थोड़ा सा एकदम स्टेबल हो जाता है, नो इमोशन एंड ऑल। तो पढ़ो, लेकिन मैंने ये बुक्स पढ़ी काफ़ी सारी, एंड तो मैं, और बाकी तो मेरे दोस्त ले गए पढ़ने के लिए बुक्स, पर अभी तो फिलहाल मेरे पास ये कुछ बुक्स हैं, एंड और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने। सो
रीडिंग एंड राइटिंग तुम्हें इतना परफेक्ट एंड तुम्हें इतना अच्छा बनाता है तुम्हारे कम्युनिकेशंस में। तुम्हें अलग अलग वर्ड्स देखने को मिलते हैं एंड जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे थॉट्स एक्सप्रेस होते हैं जिससे तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल में आता है। एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे लाइक लिटरली मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मेरे को अगर कोई बताता ना कि भाई ये चीज़ें तू पहले लाइक मुझे कोई समझाता ना, ये तो मैंने खुद से स्टार्ट किया था बट मुझे कभी किसी ने ढंग से समझाया नहीं इनके बेनिफिट्स। तो अगर तुम मुझे सुन रहे हो, चूंकि तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो अलग से कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। बेस्ट स्किल हो जाएगी, बेस्ट हॉबी हो जाएगी ये तुम्हारी, लिखना। एंड बेस्ट टेक्निक है अपनी नॉलेज को बढ़ाने की, बुक्स रीडिंग। अब देखो कुछ बंदे क्या करते हैं ना, बुक्स की समरी पढ़ लेते हैं, तो मैं इसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ क्योंकि बुक्स की समरीज में क्या होता है ना कि वो जो बंदा तुम्हें सुना रहा है तो उसमें वो सारी नॉलेज नहीं ले सकते, क्योंकि जब तुम बुक पढ़ते हो ना तो वो जो इमेजिनेशन जो तुम्हारे दिमाग में क्रिएट होती है एंड जब तुम पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों को इमेजिन करते हो एंड फिर उसको एक्सपीरियंस करते हो पूरे बुक को, वो एक अलग फीलिंग होती है। एंड जब तुम एक बुक को कंप्लीट करके रखते हो ना, वो लिटरली भाई एक अलग ही फीलिंग होती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि समरीज को छोड़ो एंड बुक खरीदो। 200 रुपए की आ जाती है भाई, बेसिक से बेसिक बुक, एंड उससे भी सस्ते मिल जाती है। ऑनलाइन खरीद लो, 200 में मिल जाती है भाई बुक्स भी, अगर तुम ढंग से देखने जाओ। इन तीन के बाद में एक चौथे पॉइंट पे जो कि है नेवर एवर, लाइक नेवर कम इन अ रिलेशनशिप व्हेन यू आर इन योर टीनेज और व्हेन यू आर अंडर 18। अब भाई मैं तो 18 का हो गया हूँ, तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिकली एक चीज़ बताता हूँ जेन्युइन, ठीक है। तुम जब अपने टीनेज में होते हो ना तो तुम्हारे अंदर समझदारी बिल्कुल नहीं होती भाई। लाइक तुम्हें भी लग रहा होगा भाई मेरे अंदर बहुत ज्ञान है या फिर ये सब, पर लिटरली भाई तेरे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है। अगर तू सोच, अगर कुछ मोटिवेशन चीज़ें सुन के अपने दिमाग में बैठा रहा है कि भाई मुझे तो ये सब आता है, तो कुछ नहीं आता मेरे दोस्त, तुझे कुछ नहीं होता। हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने आप को ऐसा समझना बंद कर दी कि मुझे सब आता है, लिटरली। क्योंकि एक्सपीरियंस तुम्हें टाइम के साथ में समझाता है कि भाई तुम क्या गलतियां कर रहे थे। तो जितने भी बंदे हैं ना जो टीनेज में भाई रिलेशनशिप से इन चीज़ों में घुसते हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। क्योंकि तुम्हें ना तो तुम इतनी मैच्योरिटी हिट कर चुके हो, ठीक है, एंड तुम्हारा इस एज में ना सिर्फ हॉर्मोन्स पीक पे होता है। तो तुम ये सब कर रहे होते हो ना, ये लव तो होता ही नहीं है, ये सिर्फ होते हैं तुम्हारे हॉर्मोन्स। एंड ये जो मेरा पर्सनल ओपिनियन कि हमारी यूथ ना वेस्टर्नाइजेशन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रही है, बट हाँ ये रिलेशनशिप वाला कीड़ा जो वेस्टर्नाइजेशन में भी मैं देखता हूँ, ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है पूरी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर। अगर तुम अपने यंग एज से ही इन चीज़ों में घुस रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़रूरी है अपने आप को कंट्रोल में रखना। एंड इन चीज़ों में ना मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। अगर तू लड़का है तो सुन मेरी बात। लड़कियां जो होती है ना वो स्टार्टिंग में जब वो छोटी होती हैं तो उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग होती है। लाइक उन्हें वो लड़का पसंद आता है जो ग्रुप के अंदर काफ़ी स्मार्ट हो, जिसकी पर्सनैलिटी हो एंड ऑल। बट जैसे जैसे 18, 20, 21 की होती हैं तो उन्हें लगता है एक बंदा जिसके पास थोड़ा सा अच्छा खासा पैसा हो एंड उस बंदे की रिस्पेक्ट हो एंड वो बंदे की वैल्यू हो, ठीक है। भाई वो तुम्हारे हॉर्मोन्स होते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स होती है कि तुम्हें एक्साइटमेंट होती है कुछ ज़्यादा ही, तो ये वो सब होता है। एंड लड़कियां जब बड़ी होती है तो उनको देखो, फेमिनिज्म इज डिफरेंट। लाइक लड़के होते हैं कि एक बात बोल दी तो उस पर अड़े रहना है, लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे उनको उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड उन्हें सिक्योर फील होता है वो वही चीज़ें करती हैं। एंड तुम लड़कियों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम कहोगे यार कि वो पहले सही थी एंड अब चेंज हो रही है, वो होएगी। लड़कियों का नेचर होता है चेंज होना एंड वो कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आती। तो जो तुम स्टोरीज देखते हो ना इंस्टा पे हमारी शादी से पहले कि हम तो टीनेज से साथ थे, तो भाई लिटरली भाई उनके चक्करों में ना, तो अगर अभी स्टेबल है एंड इन चीज़ों में नहीं पड़ा है तो मत पढ़ना। मैं मेरे दोस्तों को भी यही कहता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे गोल से तुमको डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है जो मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि भाई तुम अभी हो, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है ना कुछ अचीव करने की, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो पूरा एनर्जी का फ्लो डाइवर्ट हो जाता है। तुम्हें जाना है यहाँ पे बट एक लड़की आ जाती है तो तुम्हारा फ्लो जो यहाँ जा रहा था तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए, वो यहाँ पे जा रहा है क्योंकि तुम्हें अब लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगा है। एंड यंग एज के अंदर तुम ना तो केपेबल होते हो कि एक लड़की को संभाल सको एंड ना ही तुम फ्यूचर के अंदर कोई गारंटी ले सकते हो कि वो तुम्हारे साथ रहेगी। इस एज के अंदर ना मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे नहीं होता।
बट हाँ, तुम्हें अपनी आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई चलो है जो है, बट मुझे अभी ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे अभी अपने आप को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये गोल है, XYZ गोल है, इसको अचीव करना है। ये गोल क्यों अचीव करना है? क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, या मुझे मेरी लाइफ जो चीज़ चाहिए मुझे वो जब मिलेगी, जब मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा। एंड जब ही तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अंदर वो एक्सपीरियंस होगा जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको अर्ली एज में रिलेशनशिप के अंदर घुसना होता है। तो देखो, हार्ट ब्रेक होगा, तुम वापस से रिग्रेट करोगे। इससे अच्छा है कि अभी से गोल्स पे ध्यान दो, क्योंकि एट द सर्टेन पॉइंट तुम्हारे फ्यूचर के अंदर तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले जीना जिंदगी, ड्रम में तुम मतलब समझ रहे हो ना। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, जो मैं लाइक 101%, अगर तुम वो चीज करते हो ना, तुम वो बंदे नहीं रहोगे जो तुम अभी हो। लिटरली तुम अपने आप को चेंज कर लोगे। ये सिंपल टेक्निक जो लाइक मैं खुद एक्सपीरियंस करके, ऑब्जर्व करके, ये चीज़ें करके बताता था, तो इसको मैं अगर स्टार्ट करूं तो मुझे ये मालूम पड़ा कि अभी मैं टीनेज में हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर हजारों गलतियां करूंगा ना, तो मेरे पास एक आंसर होगा कि अरे बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, हो गया सो गया, माफ करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स के पास बात चली जाती है तो वो कहेंगे बच्चा है, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। या फिर ऐसी गलती ना भी करो तुम, तो तुम्हें पास एम्बेरस होने का भी बहुत सारे मौके होते हैं। मैं पर्सनली तुम्हें मेरी कुछ बातें बताता हूँ। लाइक जब मैं अच्छे CBSE स्कूल से पढ़ा हूँ ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि तुमको चांसेस देते हैं कि भाई तुम थोड़ा स्पीकअप, थोड़े बोलो, थोड़े पार्टिसिपेट्स करो एक्टिविटीज़ में, एंड अपने स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारो। तो मेरी क्या इंग्लिश बहुत ख़राब थी भाई, एंड मुझे कम्युनिकेशन के नाम पे सी भी नहीं आता था। लाइक मेरे पुराने स्कूल के दोस्त थे ना, जो 10th के टाइम पे थे मेरे साथ में, उनको पता था भाई मैं कि मुझे बोलना नहीं आता था, मेरे में लक्षण नहीं थे भाई, सीधा बताऊँ तो मेरे में मैनर्स कुछ नहीं था, अब मेरे को नहीं आता था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो चीज़। तो मैंने क्या करा ना कि जहाँ जहाँ मुझे पता था कि मेरे पैर कांपने वाले हैं जब मैं बोलने वाला हूँ, तो मैं जाता था। अगर सर पूछते थे कि किसको बोलना है, तो मैं हाथ ऊपर कर देता था, मैं नाम लिखवाता था, मैं बोलता था। मेरे उस टाइम पे लिटरली पैर कांप रहे होते थे, बट मैं करता था, ठीक है। वहाँ से धीरे धीरे फिर मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन इंग्लिश शोज देखे, जिनसे मेरी इंग्लिश के अंदर मेरे वर्ड्स मुझे पता चले कि कैसे, कब, कहाँ, क्या यूज़ करना होता है। तो वैसे वैसे मैंने थोड़ा उन वर्ड्स को फिर यूज़ करना स्टार्ट करा। मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब थी तो मैंने उनको यूज़ किया, थोड़ा एम्बेरस हुआ, बट मैंने उनको कंटिन्यूस रखा, तो मुझे समझ आई वो चीज़ें, ठीक है। मैं लोगों से बात करना स्टार्ट किया, स्टोरी टेलिंग सीखी मैंने, कैमरे से बात करना सीखा मैंने, जो अभी मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। एंड मैं ना एक बार अजमेर गया था मेरे स्कूल की यूथ पार्लियामेंट उसकी वजह से। तो वहाँ पे ना मेरे को बस बोलना था, ठीक है। वहाँ पे तो मैं क्या किया ना मैंने, कि जब वहाँ पे वो स्पीच चल रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि किसी को यहाँ पे आके अपना थॉट्स या फिर जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है क्या। तो कोई नहीं खड़ा हुआ, बट मैंने हाथ ऊपर किया, मैं खड़ा होकर चला गया। एंड वहाँ पे भाई बहुत एम्बेरसिंग चीज़ें बोली थी मैंने। लाइक मैं नहीं मीन में करता था उन चीज़ों को, बट वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग थी मेरे लिए। जब मैं उस वीडियो को दोबारा देखता हूँ, मैं नहीं देख पाता, बट मैंने वो कर दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, और मुझे पता है भाई किसी को याद भी नहीं होगा वो चीज़, बट मेरे को इतना करे जाए कि मैं वो बोल लिया। एंड अब मुझे कोई बोले ना कि तू जाके बोल दे, तो मैं आराम से बोल दूंगा। ये जर्नी हुई कि मैं अपने आप को एम्बेरस करता हूँ, जो मैं गलतियाँ होती है मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, एंड फिर उनको इम्प्रूव करता हूँ। तो ये चीज़ें अगर तुम करोगे ना भाई, ये 5 चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई है कि अपने आप को बदलो, इस चीज़ों को फॉलो करो। एंड ये जो 5 चीज़ें हैं अभी जो मैंने बताई है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो खुद की, अपने आप पे काम करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस करो, लिटरली समझ रहे हो। एंड फोर्थ, कि तुम्हें अभी इस एज के अंदर रिलेशनशिप्स एंड इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। जब तुम्हारी एज हो जाती है भाई 18 to 20, वो चीज़ें लिटरली, तो जब तुम्हारे अंदर मेंटेलिटी, तुम्हारी मेच्योरिटी अच्छे लेवल पे होती है, जब तुम इन चीज़ों को कर भी पाते हो, बट अभी तुम्हारी एज नहीं है तो मत करो, ठीक है। एंड फिफ्थ, अपने आप को जितना हो सकता है उतना एम्बेरसमेंट सिचुएशन से गो थ्रू करवाओ। एंड ये चीज़ तुम्हें लिटरली बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ। एंड जब अगर तुम ये लिटरली सोच रहे हो इन चीज़ों को ट्राई करना, तो बेझिझक होकर ट्राई करना। एंड लाइफ कितनी भी हार्ड हो, तुम्हें वही डिसीजंस लेने हैं जिसमें तुम कभी रिग्रेट ना करो। मैं हूँ यश, एंड मैं तुम्हें लाइफ से रिलेटेड बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट पहुंचाता रहता हूँ तुम्हारे पास में। तो इस चैनल को एक बार अच्छे से देख लेना, एंड कल फिर मिलेंगे। बाय।